हम जानते हैं कि भगवद गीता में 2.54 में अर्जुन ने 4 प्रश्न किए। पहला प्रश्न क्या था? स्थित प्रज्ञ की क्या, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम। स्थित प्रज्ञ जिसकी प्रज्ञा स्थित है भगवान में, समाधि में स्थित है, हे केशव, उसकी क्या भाषा, अर्थात उसकी परिभाषा क्या है। और उसको आपने क्या सुना था? जरा श्लोक देखिएगा 55 को, इसका उत्तर यहाँ दिया गया। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। उस व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। परिभाषा के रूप में बोल रहे हैं ना, जिसने प्रजहाति यत सर्वान कामान मनोगतान, मनोगत मन से उपजी सभी इच्छाओं को त्याग दिया है। इसका अर्थ क्या होता है? मन फसल काट के देगा लेकिन उसको उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। आप लोग सब लोग अनुभव करते हैं, कभी कभी अजीब सी विकृत इच्छा जाती है। आप भजन कर रहे हैं, कहेंगे ये क्या है, ये आता ही रहेगा। ये आगे भगवान वाले प्राक शरीर विमोक्षणात्, शरीर छोड़ने के पहले तक आता रहेगा, लेकिन डिसआइडेंटिफिकेशन उसका शुरू हो गया। हमारा से कोई मतलब नहीं है, वो उस पर हमारा कोई मतलब ही नहीं उससे। कुछ भी बोलते रहो तुम, हमारे बोलने से तो ना हम कुछ करने वाले। एग्जाम्पल आपको चाय का दिया गया था, चाय बोलता रहे, मसाला चाय, गरम चाय, लेकिन आप जानते हैं इससे मेरा कोई सरोकार नहीं है। तो हर प्रकार की मनोगत इच्छा, मन क्या बोलता है, इस प्रकार का तुमने ठीक से किया नहीं है इंद्रिय तृप्ति, ये वाला एडिट लो, इस बार से ऐसे कर, तुमने थोड़ा सा तुम मिस करके तुम समझ नहीं पाया। देखो ये जो इंद्रिय तृप्ति थी ना, इसको ऐसे करो तो अब तुम पूरी तरह संतुष्ट हो जाओगे। या आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? आप लोग का मन इतना पवित्र तो नहीं हुआ कि कभी नहीं बोलता हो। घर बनाया तुमने लेकिन वो टाइल ऐसी नहीं लगाई तुमने। आप देखो घरों में लोग कभी टाइल लगाएंगे फिर उखड़वा के फिर दूसरी नई टाइल लगवाएंगे, देखा करते कि नहीं? कहते यही पसंद है, फिर इसका फिर फर्नीचर चेंज करते हैं। तो ये सब मनोगत है। और प्रभुपाद समझाए थे कैसे, संकल्प और विकल्प, ये चाहिए फिर ये नहीं चाहिए, फिर ये चाहिए फिर ये नहीं चाहिए इत्यादि। तो इस सारी इच्छाओं को वो त्याग चुका है। उसे क्या क्यों त्याग चुका है? क्योंकि भगवान में स्थित है मन, उसका भगवान में मन लगता है, जो भगवान बोलेंगे वो करेगा। ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं आत्मन्नि एव आत्मना तुष्ट, आत्मा में भगवान में, एव ही आत्मना तुष्ट, शुद्ध मन से शुद्ध इंद्रियों से वह भगवान की सेवा करने में संतुष्ट है। और प्रभुपाद समझाए थे कि मैं कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण मेरे स्वामी हैं, उनकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है, उसकी सेवा के लिए जो करना है वो करूँगा, खत्म। तो इस संकल्प विकल्प से मुक्त हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। उसकी प्रज्ञा भगवान में स्थित है। मेरा जो मन कहेगा वो मैं नहीं करूँगा, भगवान जो कहेंगे वो मैं करूँगा। आप प्रैक्टिकल देखिए, हर दिन सुबह से आपको ये चुनाव होता है कि ठंडा लग रहा है, मन कर रहा है सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, है कि नहीं? मेरी शरण में रहो, मैं तुमको आराम दूंगा, है कि नहीं? लेकिन हम वो त्याग करके भगवान की शरण में जाते हैं। और आप देखो जो भौतिकतावादी व्यक्ति क्या कर रहा है जाड़े में, और वो 9 बजे 9:30 बजे तक तो बाहर ही नहीं निकलेगा। जब किसी तरह धूप वूप निकल आई तब करके वो बाहर आएगा, फिर सोचेगा। आप देख रहे हैं कैसे काम करता है वो संडे को। तो वो मनोगत इच्छा है, मनोगत इच्छाओं को त्याग देता है। ये एकदम क्लियर समझ में आ गया। अब 2 श्लोकों में 56 और 57 में वो इस प्रश्न का उत्तर देंगे। स्थितधि किम प्रभाषेत, जिसकी बुद्धि भगवान में स्थित है वो बोलता कैसे है। और प्रश्न आपको याद है, जब बाह्य रूप से उसको कोई शुभ प्राप्त होता है तो वो मन में क्या सोचता है और वाणी से क्या बोलता है, ये प्रभाषित का अर्थ है। मैंने समझाया था आप लोगों की, यद्यपि हम कभी कभी बाह्य क्रोध नहीं प्रकाशित करते हैं, लेकिन मन में हमारे सींग या डैने बाहर आ जाते हैं, खा ही जाते इसको। कभी ऐसा हुआ आप लोग, दांत भींच गया उसके, बोलते नहीं है मुख से, लेकिन मन में सब जितनी गालियाँ आ जाती हैं, उसके बाद कहते तो क्या यह भी दिखाता है कि स्थित प्रज्ञ नहीं है अभी? आप लोग का ऐसा कभी नहीं, सब बंद हो गया सब होना? कभी कभी गुस्सा आ जाता है तो फिर कहते नहीं हम 2 दीक्षा ले लिए हैं, डिवोटी हो गए, गुरु महाराज प्रसन्न नहीं होंगे। तो ये तो स्थिर करना एक अलग बात है। लेकिन अगर व्यक्ति अब रिएक्ट ही ना करे इस तरह से तो वह स्थित प्रज्ञ कहलाएगा। उसको हम देखते हैं अभी आगे। तो श्लोक समझ में आ रहा है, सॉरी प्रश्न समझ में आ रहा है। स्थितधि किम प्रभाषित, वो कैसे बोलेगा? तो इसका उत्तर 56 और 57 श्लोक में दिया जा रहा है।
अगर बाहर से दुख या सुख दोनों ही प्रकार का शुभ प्राप्त होगा तो कैसे मन में विचार करेगा स्लैश या बोलेगा। मेरे पीछे बोलिए। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहा। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहा। वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनिरुच्यते। वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनिरुच्यते। दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहा। वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनिरुच्यते। वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनिरुच्यते। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहा। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहा। वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनिरुच्यते। वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनिरुच्यते। काफी सारी चर्चा है इसलिए मैं थोड़ा पारायण कम करा रहा हूँ। दुखेषु, यह सप्तमी विभक्ति, दुखों में, अनुद्विग्न मनः, उसका मन अनुद्विग्न नहीं होता है, मतलब क्षुब्ध नहीं होता है। बहुत बड़ी बात है। इसका क्या अर्थ है? देखिए, भगवत गीता में भगवान कभी नहीं कह रहे हैं कि दुख नहीं होगा। आप देख रहे हैं कि दुख जो है वो इनएविटेबल है, इसको आप नहीं रोक सकते हो, लेकिन क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं? अनुद्विग्न मना, मन शुद्ध ना हो, इस पे कंट्रोल है। ये बहुत अच्छा लाइन आप देखिए। दुख तो आएंगे ही, चाहे भक्ति करो या ना करो, लेकिन भक्ति के प्रभाव से अनुद्विग्न मना प्रभावित नहीं होगा। जैसे बारिश तो आएगी, लेकिन छाता लगा सकता है ना व्यक्ति, तो भीगेगा नहीं। बहुत अच्छी बात है। लोग कभी कभी सोचते हैं कि अब भक्त के जीवन में कोई सुख दुख ही नहीं आएगा। सुख दुख आएंगे लेकिन उससे प्रभावित नहीं होगा। तो पहली लाइन क्लियर हो रही है, बिल्कुल क्लियर है। दुखेषु अनुद्विग्न मना, अनुद्विग्न, कभी भी उद्विग्न नहीं होता उसका मन। अभी बहुत बड़ी बात है। आप देखिए कि छोटी छोटी बातों से हमारा मन उद्विग्न हो जाता है। आपने देखो कि मन एकदम प्रसन्न रहता है, मान लो एकदम से, और कोई व्यक्ति खाली एक लाइन बोल देता है या कोई मैसेज कर देगा तो बस अब दिन भर उसी के बारे में सोचते रहते हैं। ये तो आप लोगों ने सब देखा ही होगा, और हो सकता है क्लास के बाद मेरा ही टेस्ट हो जाए ऐसा। एक लाइन कोई बोल देता है तो ये मैं देखता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए कोई एक बेवकूफ़ी का प्रश्न कर दे, बस पूरी क्लास में खुशी रहता हूँ। उसके बाद में मुझे गुस्सा आ जाता है कि ये बेवकूफ़ी वाला प्रश्न क्यों किया गया है, मूर्खतापूर्ण प्रश्न। और इसके आप बहुत सारे, दाल में नमक कम हो जाए तो, असम्मान मिल जाए, चावल कच्चा रह जाए, इट कैन बी, आई मीन, हमारे मन को डिस्टर्ब करने के लिए कोई जो बहुत बड़े कार्य की जरूरत नहीं है कि अब पूरा जूते की माला पहना जाएगी तभी हम दुखी होंगे। चप्पल चोरी हो जाए मंदिर में तो बहुत अनुभव हुआ आप लोग, ऐसा नहीं, चप्पल चोरी हो जाए तो, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। जगत में दुख की बहुत सारी वैरायटी है, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक। तो उनसे उद्विग्न मना ना हो। बहुत अच्छा लाइन है। उसके बाद मतलब उद्विग्न मना मतलब हाँ ये क्यों आ गया, ये तो बहुत खराब व्यक्ति है, कितना खराब बोला है, ऐसा करके व्यक्ति तुरंत गाना शुरू कर देता है। दूसरा क्या है? सुखेषु विगत स्पृहा। विगत, गत मतलब जाना, विगत मतलब विशेष रूप से चला जाना, और स्पृहा का मतलब होता है हाय मिल जाए। समझ में आ गया? तो सुखेषु विगत स्पृहा, सुख मिलेगा। मान लो आपको गुलाब जामुन मिला, अरे आज गुलाब जामुन, कल भी मिलेगा क्या? कल तो, आज तो खीर मोहन मिल रहा है, कल मिलेगा। अब बेटा तुम मोहित हो तुम खीर मोहन रोज नहीं मिलेगा। इन्होंने आज बड़ा सम्मान किया, कल भी सम्मान करेंगे, लगता है काश कल भी सम्मान करें। ये समझ रहे हैं आप बात? तो सुख मिलता है तो अब उसमें और उसकी स्पृहा चली गई कि और मिले, और मिले तो ना, वह भी चलेगी। ठीक है, उसका मूल कारण है कि वह समझ रहा है कि आत्मन्य एवं आत्मना तुष्टा, उसकी संतुष्टि बाहरी सुखों से नहीं है, और उसकी संतुष्टि दुख से डिस्टर्ब भी नहीं होती है। जो परिभाषा थी उसको इस्तेमाल कीजिएगा, आत्मन्य एवं आत्मना तुष्ट। तो वो जो संतुष्टि है कृष्ण के दास के रूप में, उस कारण से वो उतना भक्ति करके सुखी है कि उसको बाहर के दुख प्रभावित नहीं करते।
और बाहर के सुख मिल भी रहे हैं तो उसके उससे वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा कि उसकी संतुष्टि कृष्ण की सेवा करने में। अभी बहुत अच्छे से प्रपात क्लियर करने वाले हैं। मेक सेंस टू यू? वीत राग भय क्रोध, जिसके चित्त से राग एंड अभिनिवेश, अभिनिवेश का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन, आसक्ति, भय और क्रोध चला गया है। वीत मतलब चला गया है। स्थित धीर मुनि रुच्यते। तो ये तो आपको लग रहा है कि मानो स्थित धीर मुनि की परिभाषा दी जा रही है, ऐसे लग रहा है ना? लेकिन आप देखना किस प्रकार से टीका में वर्णन किया गया है कि ये स्थित धी किम प्रभाषित का उत्तर है। स्थिति व्यक्ति कैसे बोलता है उसका उत्तर है। देखिए ऐसे ऊपर से देखेंगे तो लगेगा कि परिभाषा दे रहे हैं, लेकिन आप जब उसको टीका पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इसका एकदम उत्तर है उस बात का कि बोलता कैसे है। अगर अभी भी कैच कर सके तो एक हिंट दे रहा हूँ, जब मन उद्विग्न हो जाता है तो मन में कैसे भावना आती हैं? कुछ मन बोलना शुरू करता है। कैच कर रहे हैं? यहीं से कैच करो, फिर टीका में समझ में आ जाएगा। और जब स्पृहा होती है तो स्पृहा में भी आपको सुनते हैं हाय वो मिल जाता। तो अब समझ में आ गया कि ये प्रभाषित शब्द की व्याख्या है। इज इट कैचेबल? चलिए टीका पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए क्या होता है, ये सारे टेक्स्ट जो है ना, यदि आप पहले पढ़ के आएंगे तब तो बढ़िया से समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक समझावट रहती है। और नहीं पढ़ के आएंगे तो मैं बोलता रहूँ कि पढ़ के आओ। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। ये त्रय ताप क्या है? कुछ लोग शायद ना जानते हो। आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। थोड़ा शब्दों को समझ लीजिएगा। आदि प्लस आत्मिक का अर्थ क्या होता है? जिसकी शुरुआत आपकी आत्मा है। तो कहेंगे आत्मा से दुख मिलता है, तो यहाँ आत्मा का अर्थ है शरीर और मन। शुरुआत उसकी शरीर से और मन से हो रही है। तो ये समझ लेना होगा कि ये शरीर हमको दुख देने के लिए ही बनाया गया है। सुख बहुत थोड़ा अनुभव करते हैं और दुख बहुत ज़्यादा अनुभव करते हैं। सब लोग स्वीकार कर रहे हैं। फीस्ट खा रहे हैं, बड़ा अच्छा फीस्ट खा रहे हैं, ठीक है। और जीभ दांत के बीच में आ गई तो अब पूरा दिन दर्द करेगा कि नहीं? तो आप समझ ही रहे हैं कि वो शरीर ही हमारा बहुत दुख देता है और मन तो सबसे अधिक दुख देता है। ज़्यादा कुछ नहीं, वो थोड़ा सा आप किसी को कुछ बोल दीजिए, वो उसका मन पूरा दिन क्षुब्ध रहेगा, हो सकता है पूरा जीवन क्षुब्ध रहे। सबसे बड़ा सो दुख देता है ना मन, वो है असंतोष के कारण दुख देता है। मानते हैं? कहीं बैठा हो चैन से बैठा नहीं, ये चाहिए उसको, वो चाहिए। यानी हम बहुत नहीं विस्तार कर रहे हैं। मन और शरीर दुखता है। आदि दैविक आगे चला गया, ये पहला सर्किल है। दूसरा सर्किल है आदि भौतिक, जो लोग हमारे आसपास हैं। देखिए जो लोग भक्त नहीं हैं उनकी सुबह उठते ही कोई प्लानिंग नहीं होती कि किसी को सुख देना है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि जब कोई व्यक्ति भक्त नहीं होता है उसकी चेतना को देखिएगा, चाहे वो आपके माता पिता हों, चाहे भाई हों, चाहे प्रिय पत्नी हो, कोई भी हो। अगर वो भक्त नहीं है तो उसके मन में नहीं आता है कि मुझे किसी को सुख देना है। वो उठते ही सोचता है कि मैं कैसे सुखी हो जाऊं। और अगर वो खुद सुखी होने के लिए उतावला है तो आपको दुख देगा, इसमें उसको कोई दिक्कत नहीं है। देन डोंट बी सरप्राइज कि ऐसे कैसे बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपके घर में आपने बहुत प्रेम से बनाया, भैया आप भक्त हो गए, बनाया आपने, मान लीजिए आलू की सब्जी और पूड़ी बनाया, जो भी कुछ बनाया। अब जो अभक्त मान लीजिए रिश्तेदार है, उसको अपनी इंद्रिय तृप्ति चाहिए। अब उसमें जरा सी भी नमक कुछ कम हो जाए या मिर्ची कम हो जाए, बहुत गाली देते हैं कि नहीं? हम गलत तो नहीं कर रहे हैं। और भक्तों को, जो अच्छे भक्त हैं, आप उनको कुछ देंगे, कुछ ऊपर नीचे होगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा नमक का अगली बार थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऐसे बोलते हैं कि नहीं? नहीं तो उसी के लिए पूरा दिन सुनाते हैं घर में। आपने देखा है ये लोग, कहीं बाल आ गया या कुछ भी आ गया, आप देखा है? दिस इज जस्ट नेचुरल। तो महाराज बड़ा सुंदर बोलते हैं इस पर। परम पूज्य राधा कुंज महाराज बोलते हैं, भाई जितने भी रिश्तेदार हैं वो आपको सुख देने के लिए आपके पास नहीं है। वो आपके जो दूसरा घेरा है कि कदाचित ये अपने शरीर और मन को बचा ले कि शरीर और मन दुख ना दे। तो जो रिश्तेदार आसपास घूम रहे हैं वो है जरूर दिख देंगे। मैं माताओं से जरूर संबोधित करूंगा। अब हमने तो अपनी आंखों से होते हुए देखा है, आप लोग भी घर में देखे होंगे कि आप बड़े प्रेम से कोई साड़ी लाई अपनी ननद के लिए, बिल्कुल अच्छी भावना था। उसके बाद बोलती ये कैसा कलर ले आई?
सस्ती वाली मेरे को दी है। तो ये हम बात लौकिक लग रही होगी, लेकिन कितना दुख लगता है ना। एक मुझे अच्छे से याद है, भरतपुर में, क्या नाम है, हम नाम ले लेते, सूर्य सरिता माता जी बता रही थी, ऐसा बता रही थी इसलिए लग रहा कल की घटना हो। कहते हैं प्रभु जी जब हम शादी होकर के आए, हमने हलवा बनाया, खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ मैं तो जी। और उनकी सास बोली जब माल डाला है तो अच्छा बनेगा ही। अरे पूरा खारिज कर दिया। तो अब बताइए कि मैं खाली मजाक लग रहा होगा, लेकिन मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि ये जितने भी रिश्तेदार हैं आसपास, वो केवल हमें दुख देने के लिए ही हैं। और अगर कदाचित उनसे बच गए तो मच्छर। तो विचार कभी मत सोचेगा जगत हमको सुख देने के लिए या देह हमारा सुख देने के लिए। तो दूसरा गिरा, और मान लो बच गए तो उसके बाद देवता नहीं छोड़ेंगे। तीसरा सर्किल है आदि दैविक। तो अब आप थोड़ा विचार कीजिए, मैं इतनी सारी कहानी क्यों सुना रहा था। बचपन में हम लोग मूवी देखते थे तो उसमें एक हीरो रहता था और हीरो के चारों ओर गुंडे रहते थे। तो लोग ऐसे दिखाते थे कि हीरो ऊपर उठ गया, ऊपर उठ करके छत पे चला गया। इट इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन उसे सिनेमाटोग्राफी ट्रिक से करते थे। समझ पा रहे हैं मैं एग्जाम्पल को? वही हमने करना है। सारी कहानी सुनाने का उद्देश्य ये था कि ये तीनों ताप विद्यमान रहेंगे, लेकिन इनका अनुभव भौतिक मन में किया जाता है। जब मन भगवान की भक्ति के द्वारा पूरी तरह भक्ति के सुख में सराबोर रहेगा तो उसको रजिस्टर नहीं करता। ये प्रैक्टिकल अनुभव किया जा रहा है कि जब आप भक्ति में खुश रहते हैं, कोई व्यक्ति आके बोलता है अरे आपको पता है कि क्या हुआ, आपको पता है कि क्या हुआ, और मान लो बता भी दे, आप रिएक्ट ही करना बंद कर देते हैं। क्या है करना? आत्मन्येवात्मना तुष्ट, ये लाइन अगर नहीं सिद्ध हुई तो नहीं हो सकते हैं। बारंबार समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ये दुखेशु का अर्थ आप समझ गए। दुखेशु यानी 3 प्रकार के दुखों में अनुद्विग्न मनः, जिसका मन, देखिए इसको संस्कृत को सीखिए। उद्विग्न मनः समझ में आ रहा है? उद्विग्न मतलब परेशान, ठीक, और अनुद्विग्न का मतलब परेशान नहीं, जो परेशान नहीं है, और मना मतलब मन, जिसका मन उद्वेग रहित रहता है। ये होगा। और भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति नहीं समझता है कि रोने से कुछ नहीं होता है। मान लो किसी की माँ मर गई तो रोने से क्या बाबा जिंदा हो जाएगी? चलो बेटा मैं पहले आलू पराठा बनाती हूँ। तो क्या किसी भक्त की माँ नहीं मरेंगी, या पिताजी नहीं मरेंगे, या किसी का बेटा नहीं मरेगा? बताइए, किसी के संग कुछ भी हो सकता है। क्या हम कहीं भगवान गारंटी दे रहे हैं? बल्कि भगवान तो बोल चुके हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। क्या अभिमन्यु नहीं मरे? और आप लोग कभी सोचते नहीं भगवान वहाँ डायरेक्ट उपस्थित थे तब? क्या भगवान अशक्त हो गए थे? चाहते तो भगवान अवॉइड कर लेते। और आगे भी आप जानते हैं कि 5 पांडवों के 5 बच्चे मार दिए गए थे, उनकी गर्दन भी नहीं मिली थी। कितना दुख हुआ होगा बताइए। तो ऐसा नहीं कि पांडव रोए नहीं या उनको दुख नहीं हुआ, लेकिन जो उनका कर्तव्य भगवान के प्रति उसको नहीं छोड़ना है। ये बात आपको स्वीकार करनी होगी, तभी हम लोग स्थिति प्रज्ञ रह सकते हैं। जो ऐसे ही व्यक्ति हर्ष और विषाद से प्रभावित हो गया, वो भक्ति नहीं कर पाएगा, वो जप अप सब नहीं कर पाएगा अपना। इज दैट ओके? दुख अनुभव किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि भक्त को ठंड नहीं लगती है, या घर में कोई मर गया तो उसका दुख नहीं अनुभव करेगा, लेकिन वो अनुद्विग्न मन रहेगा, उसका मन क्षुब्ध नहीं होगा। आगे भी और उसको और क्लियर किया जाएगा। सुखेशु विगत स्पृहा, सुख के उपस्थित होने पर स्पृहाहीन रहता है। स्पृहाहीन का मतलब हाय ये स्थिति फिर से मिल जाए, ये नहीं रहता उसका। वीतराग भय क्रोधा, राग भय और क्रोध से रहित मुनि स्थितधि, ऐसे मुनि को स्थितधि यानी स्थित प्रज्ञ उच्चते कहलाते हैं। अब आप देखिए गीता भूषण टीका। दूसरा प्रश्न कि व्यथित करने वाली परिस्थितियों में स्थित प्रज्ञ क्या कहेगा? स्थितधि किम प्रभाषेत, इसका उत्तर 2 श्लोकों में दिया गया है। दुखेशु अर्थात जब अपने शरीर या मन के माध्यम से अन्य प्राणियों से या प्रकृति से दुख से पीड़ित होता है, अर्थात आध्यात्मिक, आदि भौतिक या आदि दैविक, तो अनुद्विग्न मनः अर्थात उसका मन निर्विकार रहता है। अब देखिए प्रभाषित की व्याख्या उत्तर कैसे आ रहा है।
आंतरिक रूप से वे कहते हैं, या यदि दूसरों के द्वारा इसके बारे में पूछे जाने पर वे बाह्य रूप से कहते हैं, यह दुख मेरा प्रारब्ध कर्म है जो मुझे अनिवार्य रूप से अनुभव होना चाहिए। क्या आप लोग समझ पाए इस बात को? और इसी को यहाँ समझ लेंगे तो प्रभुपाद जी की टीका एकदम समझ में आ जाएगी। घर में फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी के बच्चे की मृत्यु हो गई, या चलिए बच्चे की मृत्यु नहीं कराते, अपने ही शरीर में कोई कष्ट आया तो वह उस कष्ट का अनुभव कर रहा है। कौन व्यक्ति का बुखार का अनुभव नहीं करेगा? मेरे ख्याल से बहुत से भक्तों को कोविड भी हो चुका होगा, और ना करे भगवान करे किसी पे हो, लेकिन वैसे मेरे को हो चुका है कोविड। डेंगू तो हुआ होगा, आप लोग डेंगू का स्वाद नहीं चखे आप लोग? हाँ, डेंगू का आस्वादन किए आप लोग। डेंगू हो तो चलता है आजकल, डेंगू और कोविड ये सब। तो माता आ जाना, माता नहीं है आप लोगों के पेड़? आप लोग इस पर चलो कुछ बोलता नहीं भाई किसी को, आप लोग आते रहे क्लास में, लेकिन अब दस्त तो कभी लगा ही होगा, ऐसे तो नहीं दस्त लगा होगा, बुखार आई तो कुछ तो चलता ही रहता है। आप लोग क्या चिन्मय शरीर लेकर प्रकट हुए हैं? वाह, आप और बीमारी बिना बीमारी, अच्छा ठीक है। फिर जो भी है आप सब लोग अनुभव कर रहे हैं कि बीमारी आती है, तो कोई नहीं पूछे मान लो उसको, तो मन भी वे क्या सोचता है? मन भी बोलता रहता है ना कि इससे कहीं अधिक दुख मुझे भोगना था, लेकिन भगवान की कृपा है कि मुझे बहुत कम मिले, और ये वास्तविक बात है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऐसा नहीं है कि वह दुख की निवृत्ति के लिए नहीं कुछ करेगा। मान लो बीमार है, दवा खाएगा, लेकिन मन शुद्ध नहीं होगा। इट्स वेरी नाइस। अब बहुत ही सटल पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि अब आपको बुखार हो गया, हम में से किसी को बुखार हो जाए तो ऐसा नहीं है कि हम दवा नहीं खाएंगे, लेकिन उद्विग्न नहीं होंगे। आप देखो कुछ लोग बीमार हो जाते हैं तो हाय हाय बहुत करते हैं, देखा आपने? हाय 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 करते रहते हैं, ऐसे लगता है कि हाय हाय करना ही दवा है। प्रैक्टिकल आप देखेंगे। ये आपने आप अच्छा कितने लोग, एक एग्जाम्पल हाथ खड़ा कीजिए, कितने लोग हाय हाय करते हैं जब बीमार हो जाते हैं? आप पे करते हैं, ठीक है। तो हाय हाय करने से कुछ होता नहीं है, जो आवश्यक है वो करना होता है। तो अच्छा एक और बात समझ, मुख से हाय हाय करने से पहले मन में हाय हाय होगी कि नहीं? और पता है हाय हाय करने का कारण क्या है? मैं इतना अच्छा डिवोटी हूँ, 16 माला कभी मिस नहीं करता, देखो कितना दुख आ रहा है मेरे जीवन में, लगता है कृष्ण ध्यान ही नहीं दे रहे। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज को आप नहीं देख रहे हैं? 2008 से महाराज बीमार है। नाउ दिस इज हाउ मेनी ईयर्स? 14 ईयर्स बेड रिडन। परम पूज्य जयप्रताप महाराज भी सेम ना, सेम 2000 से अधिक सेम दोनों लोग। और उनका प्रचार बंद हो रहा है क्या? इस पे मैं बताना चाहता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग। पहले तो कथा बताऊंगा, नहीं पहले इस पॉइंट को समझा रहा हूँ। फिर मान लो दूसरा व्यक्ति कहे क्या हाल चाल है? अरे भैया बड़ा हालत खराब है, ये परेशानी है, वो परेशानी है, सर दर्द है। बस आपके पूछने की देरी थी कि वो पूरी लिस्ट बोलता चला जाएगा। ये भी हम देखे कि नहीं? तो जो भक्त होते हैं वो कहते हैं ठीक है। महाराज बड़ा सुंदर बोल रहे थे इस पर, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कह रहे थे कि दुख होने पे भी भक्त बोल देते हैं ठीक है, क्योंकि आप अपना दुख रोएंगे तो सामने वाला और दुखी हो जाएगा। क्वाइट इंटरेस्टिंग। देखिए हम लोग स्तर पे हैं नहीं, लेकिन जो भक्त स्तर पे हैं वो ऐसा करते हैं। कैसे हैं? ठीक है। और देखा जाए वस्तुतः तो ठीक ही हैं, क्योंकि हम लोग जितनी मस्ती करके आए मतलब भौतिक जगत में जितना भोगना चाहिए उसका रिकॉर्ड दिखा दिया जाएगा तो तब हम कहेंगे हाँ वाकई ठीक है, बड़े सस्ते में छूट रहे हैं हम लोग। जैसे चालान बोलते हैं ना, 5000 रुपये का चालान है, ठीक है 50 रुपये देके छोड़ देंगे, तब खुश होते हैं ना कि 50 रुपये बच गए, 50 रुपये बच गए। खुश होते हैं कि नहीं बताइए, कि 5000 बचा दिए। तो हम यह नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति सोच रहा है कि हम तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हमें तो कोई दुख हमारे जीवन में आना नहीं चाहिए। मैंने कभी किसी को दुख दिया हो ना? तौबा, कभी नहीं दिया। अगर सबका इंटरव्यू लिया जाए जिनको हमने दुख दिया है, तो तब मालूम चलेगा। तो सबको बहुत भगवान कम करके देते हैं जो भक्ति करता है। तो समझते हुए कि ये मेरा प्रारब्ध कर्म है, मतलब मेरे प्लेट में आना ही था, तो इसका मुझे अनिवार्य रूप से अनुभव करना होगा। और वो अपनी भक्ति में स्थिर रहता है। परम पूज्य जयप्रताप महाराज दिल्ली में एडमिट थे, और सब सिरिंज विरिंज सब लगी पड़ी है,
तो हम बोल रहे हैं कि दूसरों के द्वारा पूछे जाने पर, तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज आए, उनसे मिलने के लिए गए और बोले महाराज, उनकी दोस्ती बहुत अच्छी है मैंने सुना है, तो महाराज आप कैसे हैं? हाँ काफ़ी अच्छा हूँ, चेतन चरितामृत भक्त लोग सुना रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, मैं काफ़ी अच्छा हूँ। लिटरली आईसीयू में महाराज थे और फिर भी काफ़ी अच्छा हूँ। हमको तो महाराज का कौतुक समझ नहीं आता ये कैसा उत्तर है, मैं काफ़ी अच्छा हूँ, लाइक जेन्युइनली महाराज बोले थे कि मैं काफ़ी अच्छा हूँ। तो महाराज बोले यही तो आपको सब इधर ट्यूब्स चल रही हैं। ओह अच्छा, आप शरीर के बारे में बात कर रहे हैं, दैट्स अमेजिंग इज इट नॉट। तो भक्त लोग ऐसे हैं जो पूरी तरह से शरीर की चेतना से बाहर है। देखो एक बात आप ध्यान रखना, कभी नहीं सोचना कि जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे गुरु महाराज सोच रहे हैं। आप गुरु महाराज की तरह कभी सोच ही नहीं सकते हैं। दिस इज़ वेरी 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 हाई लेवल ऑफ स्टूपिडिटी। जब हम सोचें कि जैसे मैं दुनिया देख रहा हूँ ऐसे ही एक महान वैष्णव भी दुनिया को देख रहे हैं। वी कैन नॉट सी द वर्ल्ड लाइक द वे दे आर सीइंग। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। जैसे हम भगवान को देख रहे हैं ऐसे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज नहीं देख रहे हैं, ऐसे प्रभुपाद जी नहीं देखते थे। इनका दृष्टि ही अलग है। द इल्यूजन हैज रिमूव्ड। मैं एक एग्जाम्पल महाराज का दे रहा हूँ, अन्य शुद्ध भक्तों को भी वैसे ही ग्रहण करना होगा। बी वेरी केयरफुल। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हम सबके संग बीमारी है कि हम सोचते हैं कि जैसे हम हैं वैसे सब लोग हैं। हाउ मच कृष्णा इज रिवीलिंग इन देयर हार्ट्स, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट। यानी एक पॉइंट आ रहा तो मैं बोल दे रहा हूँ, लेकिन खाली ये बोल रहे थे कि आपको मैंने कुछ एग्जाम्पल प्रैक्टिकल इस्कॉन में भी दिए हैं आपके भक्तों के, जो इतना दुख होने के बाद भी दे आर नॉट कंप्लेनिंग। बगल में आप जानते हैं भक्ति श्रवण माधव महाराज, आप देख लीजिए कितने समय से, कितने सालों से पंगु हो गए, लेकिन उनके हाथ से आप देखेंगे हमेशा वो काउंटर रहता है। तो अब इसका हमें क्या फ़ायदा होता है जब हम अपने गुरु महाराज या उनके गॉड ब्रदर्स को देखते हैं कि इतनी विकट परिस्थिति में भी वे भजन नहीं छोड़ रहे हैं, तो क्या नाक के अंदर एक हल्का सा दाना हो जाने से हम जब करना छोड़ देंगे? ये विचार करना चाहिए। एक बात बहुत सिंपल है, उनका सुख बाहर से आता ही नहीं है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से उनके पर्सनल सर्वेंट ने बोला, महाराज थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। वो भागवत सुना रहे थे, पढ़ कर सुनाते, तो महाराज कह रहे थे कि आपको आज तक समझ नहीं आया कि मेरा रेस्ट किस में है। कितना सुंदर उत्तर है ना, वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसा नहीं कि महाराज लोग ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो उससे उद्विग्न नहीं हो रहे हैं। इज इट ओके? तो पहली चीज समझ में आई, जो हमारा जीवन में आना है वो आना है। और एक चीज आप में से कितने लोगों ने ऑब्जर्व करी है कि कोई दुख आया, आता ही जा रहा था और हमारे प्रयास करने के बाद भी नहीं जा रहा था। ये देखा आपने, सब अच्छे डॉक्टर को दिखा लिया, वैद्य दिखा लिया, नहीं जा रहा था, और जब उसके जाने का समय हुआ तो घट से चला जाता है। ये आप लोग संग देखा है आप लोगों ने ऐसा? मैं तो कई बार अनुभव किया हूँ, और आप लोग भी शायद ऐसा कर रहे होंगे ना। और बिल्कुल आपने होप छोड़ दी थी कि ये तो अब लग रहा है पूरा जीवन चलने वाला है। या उपाय भी ऐसे बताए जा रहे थे कि देखो ऐसा करो, तुम्हारा उपाय है कि हिमालय में जाओ, एवरेस्ट की जो बगल वाली चोटी उस पर चढ़ करके व्यक्तिगत तुम्हें खुद चढ़ना पड़ेगा। उसके बाद बूटी लोग कैसे, हमको बुखार आ रहा था तो बोले आपको केवल फॉल पे रहना होगा। हमने कहा ठीक है, तो मर जाएंगे, फॉल पे नहीं रहने वाले हम आपकी दवा नहीं ले सकते भाई, हम कोई दिक्कत नहीं। फल पे कैसे रह लेंगे बताइए? बाबा भगवान बोल रहे हैं कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। वैद्य की बात मानेंगे हम कि फल की इच्छा करो? हम नहीं मानने वाले, हम नहीं कर सकते। हमने कहा भाई प्रसाद खा के मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, फल नहीं खा सकते। तो भगवान की कृपा है, कुछ ठीक है, मिल गया, ठीक हो रहा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। दैट विल गिव यू लॉट ऑफ पेशेंस। अगर आपने जीवन में देखा हो, सबके जीवन में ऐसा हो रहा है, या मेरे ख्याल से सभी ने अनुभव किया होगा कि नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, उसके बाद ठीक हो जाता है। तो ये समझ लीजिए कि जो लोग जाप कर रहे हैं, पहले तो ये बताइए कि आपको कौन बोला जप करने के लिए, क्यों कर रहे हैं जब आप लोग? जैसे ही आप जप कर रहे हैं तो भगवान कर्म नष्ट करके तुरंत आ जाते हैं। अब इसको कर्म मैं दूंगा, कोई सुनवाई नहीं है, कुछ काम नहीं करेगा। जो कृष्ण को जैसे वो चाहते हैं वैसे वो दुख सुख दिलवा करके शुद्ध करके ही मानेंगे। और अब कोई मतलब पीछे जा भी नहीं सकते, पीछे जाओगे तो और पिटाई होगी, धुल करके ही मानेंगे। बहुत अच्छा भक्त लोग एग्जाम्पल देते हैं, बहुत अच्छा, कि भाई एक बच्चा है, वो चुपचाप खड़ा है, तो माँ साबुन वाबुन लगा करके धुल करके नहला देती है। और दूसरा क्या है, वो चैं करता है तो हाथ दोनों पकड़ के चाटा मार करके फिर साबुन लगा के धुल देती। तो कौन सा बच्चा बनना है?
ये वाला बच्चा बनना है, स्थितिधि वाला, कि जो हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है। सत्य बात है कि भगवान की इच्छा से ही हो रहा है, ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। मैं फिर आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, व्यवहार में आपको दवा लेनी होगी, क्योंकि हम लोग शरीर से, धर्म से प्रभावित होते हैं, लेकिन मन में उद्विग्न मत होइए। बहुत सिंपल शब्द में कृष्ण की इच्छा को समझ लेना चाहिए। वो समझ ना पाए, लेकिन भक्त कृष्ण की इच्छा को स्वीकार करता है कि कृष्ण हमारे संग गलत कर ही नहीं सकते। एग्जाम्पल नारद जी के आधार आपको, 5 साल का बच्चा और माँ मर गई, और वहाँ उसने क्या सोचा था, भगवान की कृपा को ही माना। आप लोग प्रथम स्कंद में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यानी कि ये मेरा प्रारब्ध कर्म है, मेरे ही द्वारा किया गया है, लेकिन भगवान बहुत कम करके दे रहे हैं और उसका अनिवार्य रूप से अनुभव करना पड़ेगा। एक उदाहरण और समझ सकते हैं इसका, जब कहीं आप जा रहे हैं और जाम लग जाए, तुरंत गाली देना शुरू कर दीजिए और देखिए फटाफट जाम खुल जाता है ना। आपके गाली दे, कभी कभी हम 2 रास्ते होते हैं और हमको उस रास्ते पे नहीं जाना चाहिए था, लेकिन जानबूझ पता नहीं कुछ इंस्पिरेशन मिली कि उस रास्ते पे गए और जाम में फंस गए। अब आप गाली दें या ना दें, दोनों ही परिस्थितियों में जाम तो तभी खुलेगा जब खुलेगा। यू चैंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गॉट इट? तो दुखेशु तो स्पष्ट समझ में आ गया। सुखेशु एक और एग्जाम्पल दिया जाता है। सबसे ज़्यादा हमारा मूड जब खराब होता है वो तब होता है, मान लो भूख कस की लगी हो और खाने में ऐसा होता है कि नहीं? पहले तो अगर बहुत कंट्रोल्ड है तो यहीं तक रुक जाएगी बात, और नहीं तो गाली देना शुरू कर दी, क्या बना दिया, तेरी माँ ने यही सिखाया है। मैं ऐसा करके बोलते हैं ना पति लोग बोलते हैं, मतलब जिनकी शादी हो गई वो सब जानते, इस प्रकार से वो बोलना शुरू हो, फिर नाक से धुआं ना चालू हो जाता है उसके एकदम। हम गलत तो नहीं कह रहे हैं, तो देखा गया है अगर बहुत रिफाइंड पति नहीं हो तो उस प्रकार की बातें बोलते हैं। स्पेशली सांस ले लेकर बोलती कि नहीं ये इसी की आई थी और इसी यही दुनिया में यही मिली थी शादी करवाने के लिए, ये कुछ क्या कुड़ करते रहते हैं। ये सब हम लोग तो अपने उधर जॉइंट फैमिली में खूब देख कर क्या है, कितना वो प्रेम से दे दीजिए वो किड़किड़ ही रहेगा, दे विल नेवर बी हैप्पी। तो ये दुख भी आपको अनिवार्य रूप से अनुभव करना होगा। मतलब हम ये दूसरों की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने को अगर खाने को अच्छा नहीं मिले तो व्यक्ति को सोचना चाहिए कि आज हमारे संग यही था। मुझे याद है, मुझे बहुत हंसी आती है हमारे, अब हम मजाक बनाए, पार्थ कृष्ण प्रभु का नाम हम ले रहे हैं, तो यहाँ नहीं अब दिखेंगे वो यहाँ नहीं। तो एक दिन ऐसा हुआ, वो जब आश्रम में थे तो गए, मिठाई आई थी सारे ब्रह्मचारी लोग सब, कौन पूछता इधर से उधर, सब खा गए अपना कर्म के अनुसार, जिसको मिला वो खा गए। इतना दांत पीस रहे हैं, बहुत अच्छा, किचन तक गए दांत पीस रहे, कोई देख नहीं रहा है, सारी मिठाई खा गए। और जैसे ही 10 फीट की दूरी होगी, जैसे ही रूम में आए देखा कोई डब्बा मिठाई का रखा हुआ है। तो ये देखना चाहिए, खुद ही बताया हमको नहीं पता, खुद ही बता रहे थे। तो देखिएगा कि इधर आप दुखी हो रहे हो, उधर कहीं सुख की अवस्था है, तो वी हैव टू लर्न टू बिकम इनडिफरेंट। कहीं कोई सम्मान कर रहा है तो कहीं कोई अपमान कर रहा है, कहीं कोई सुख मिल रहा है कहीं दुख मिल रहा है। तो आइडिया इज हमको अभ्यास करना है, ट्राई टू बी एन ऑब्जर्वर, उपद्रष्टा के रूप में, कि भाई ये सब चीज़ें हमारे कर्मानुसार आ रही हैं जा रही हैं। कहीं कोई व्यक्ति पैसा चुरा लेता है और कहीं व्यक्ति पैसा दे देता है, ठीक है, तो उससे प्रभावित नहीं हुआ। आप सुखेशु देखिए, सुखेशु अर्थात जो वह स्वादिष्ट भोजन या अच्छा स्वागत प्राप्त करता है तो आंतरिक रूप से वह कहता है, या यदि दूसरों के द्वारा पूछा जाए तो विगत स्पृहा अर्थात वह सुख के स्पृहा से रहित होकर कहता है, यह भी मेरा प्रारब्ध कर्म है जिसे मैं स्वीकार करने के लिए विवश हूँ। जब वह उन चीज़ों को प्राप्त करता है तो हर्ष प्रदर्शित नहीं करता है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, ये सबको समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए किसी के घर में हम प्रसाद पाए, हम लोग गए प्रसाद पाने के लिए, तो उसने बहुत अच्छा बनाया, तो हम अगली बार भी यही सोचेंगे कि वो ऐसा ही बनाएगा।
या अगली बार क्या क्या मतलब बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा, या बुलाएगा तो दक्षिणा कितनी देगा। तो आप बताइए कि अगर इस तरह की भावना हुई तो हमारा मन डिस्टर्ब होगा कि नहीं। ये भी नहीं होना चाहिए। अब देखिए हम लोग स्वाभाविक रूप से इस स्तर पे नहीं हैं, लेकिन भक्ति करते करते व्यक्ति अपने आप इस भावना में आ जाता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप बड़ी अच्छी भावना लेके बनाए हों, लेकिन जिसकी सेवा करना चाहते हो उसको वस्तु पसंद ही ना हो। आप कहेंगे अरहर दाल चावल किसको पसंद नहीं होगा, मे बी हैव मेड लाइक दैट, बट जो व्यक्ति को खिला रहा है उसको पसंद ना हो तो वो उद्विग्न हो जाएगा। तो ये एक ब्रह्मचारी आश्रम में होने की बहुत बड़ी ट्रेनिंग मिलती है कि ये रोज ही सहन करना पड़ता है। अब आपसे पूछ करके नहीं बनाया जाएगा डिवोटी किचन में कि क्या बनेगा आज, और कोई पूछेगा भी नहीं कि खाया है कि नहीं खाया है, थोड़ा तो खा लीजिए, सुबह से भजन कर रहे हैं। समझ आ रहा है, वो वाणी सुनने के लिए बड़े, आपका कष्ट मुझसे देखा नहीं जा रहा है। समझ आ रहा है, समझ में आ रहा होगा। तो इसी कारण से लोग जो है वो मीठी मीठी बातें सुनने के लिए उच्चतर आश्रम में प्रवेश कर लेते हैं कि यहाँ तो पूरा जीवन दे दिया, कोई पूछ ही नहीं रहा है, भूखा हूँ इत्यादि इत्यादि। ये रहता है। तो कुछ सुख की स्प्रिया हुई कि नहीं, वो अलग बात है, उस व्यक्ति को उसके पीछे वाला दुख नहीं दिख रहा है, लेकिन ये सुख की स्प्रिया बहुत होती है, बहुत ज़्यादा होती है हम सभी में। मेक सेंस टू यू? तो कह रहे हैं कि प्रभाषित का मतलब क्या हुआ कि बाहर से पूछा क्या, बड़े खुश लग रहे, अरे यार आज बहुत बढ़िया खाने को मिला, ये बढ़िया फीस्ट ये वो। तो आप देखते हैं कि मुख से बोलना शुरू करते हैं कि नहीं, या मन में तो वाह वाह क्या था बढ़िया, एकदम खुश हो जाता है और भूल गया भजन अपना। समझ में आ गया कि नहीं। तो यहाँ पे भी इसको समझना होगा। प्रभुपाद अच्छे तरह समझाते हैं कि देखिए ये इतना सुंदर व्यवस्था है, मान लो रहने की व्यवस्था आपको अच्छी मिल गई, स्वस्थ शरीर है आपका, प्रसादम बहुत अच्छा मिल रहा है, तो भगवान का धन्यवाद देना चाहिए कि हाँ, बहुत अच्छे तरह से प्रभुपाद समझाते हैं कि पहली वाले इसमें क्या बोलते हैं, मुझे बहुत दुख भोगना था, भगवान की कृपा है, बहुत कमाया। और सुख वाली परिस्थिति में क्या होंगे, भगवान की बड़ी दयालु, भगवान बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं कि मुझे इतनी अच्छी परिस्थिति में रखा कि मैं भगवान का भजन कर पा रहा हूँ। केवल अच्छे प्रसाद की ही बात नहीं है, मान लो आपको घर ठीक से मिल गया है, रहने की व्यवस्था अच्छी है, मतलब ठीक से आप भजन कर पा रहे हो, तो भगवान का स्मरण दोनों ही परिस्थितियों में करना चाहिए। दुख आए तो क्या मानना चाहिए, भाई कमा रहा है, और मानना नहीं वाकई कमा रहा है। अगर भगवान वाकई हिस्ट्री खोल देंगे ना तो हम लोग शायद हार्ट अटैक पड़ जाएगा, इसलिए भगवान खोलते नहीं है। गर्दन कटनी होती है तो केवल उंगली हल्की सी कटती है। मैं आपको बता भी चुका हूँ, एक बार हम लोग भरतपुर जा रहे थे, क्या तो अद्भुत था। मैं प्रायः कार में सो जाता हूँ, मतलब ये मुझे अच्छा लगता है उसमें। उस दिन पता नहीं क्या मामला, में रेस्ट करके चलते हैं, नया ड्राइवर है, पता नहीं क्या हो वो, और उस ड्राइवर ने पूरी रात चला के आया, उसने कहा आज हम सोएंगे नहीं। हमने सोचा कि हम कार में नहीं सोएंगे, ड्राइवर ने सोचा कि वो कार में सोएगा। डिफरेंट पॉलिसी। और एकदम स्पीड पे जा रही थी कार, 100 की स्पीड थी, और मैं देख ही रहा था, मैं जब कर रहा था, मैंने देखा कि ये क्या हो रहा है। मैंने कहा इधर से नज़र जाती है कि 100 की स्पीड पे कार, एकदम से देख रहा हूँ कि गाय आ रही हैं और देख रहा हूँ कि स्पीड कम नहीं हो रही है। भाई साहब आराम से सो रहे हैं। नहीं कोई तो था, मैं नाम भूल गया, कि बाहर का ड्राइवर रहा, एकदम आराम से सो रहा है। इट वॉज लाइक ऑल, ये सब इतना समय नहीं लगा था, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ऑल हैपेंड। मैंने खट से हाथ मारा तो दोनों हाथ छोड़ दिए, ब्रेक मार दी उसने। क्वाइट एन एक्सपीरियंस, दैट्स अ गुड वे, इज इट नॉट? 100 की स्पीड पे गाड़ी है, हाथ ऐसे किया और ब्रेक मारा। वो तो भाग्य था, भाग्य क्या कह लीजिए, भाग्य एक आशीर्वाद था कि दोनों तरफ कोई कार नहीं थी, कार ऐसे ऐसे हुई, फिर उसने पकड़ लिया। हमने कहा क्या करें, कह रहे थोड़ी झपकी लग गई। हमने कहा क्या, उन्हें इतना डांट लगाया उसको, उन्होंने कहा आपको पता नहीं, थोड़ी झपकी लग गई। तो गाय भी को चोट लगती है, मर जाती है, और हम लोग को तो फिर लगती ही। तो दिखता है कि भगवान कैसे रक्षा, अब नहीं दिख रहा है कि भगवान रक्षा कर रहे हैं। आप लोगों से ऐसा कभी नहीं हुआ कि एकदम बिल्कुल प्राण संकट होगा और भगवान बिल्कुल बचा लेते? मैनी टाइम्स यू मस्ट हैव सीन, एवरी डे इज कृष्णस गिफ्ट। हाँ,
ताकि आप यहाँ रह सकें इसीलिए बची हैं। तो ये बात है। तो 100 की सीधी बात, जब दुख आए भगवान बहुत कम दे रहे हैं, सुख आए तो भगवान बहुत दे रहे हैं। मैं तो उसके योग्य नहीं हूँ, भगवान कितना कृपालु हैं, इतना खूब दे रहे हैं, तब तो हम आराम से भजन कर पा रहे। दोनों ही जगह भगवान का स्मरण करेगा। आत्मन्यवा आत्मना तुष्टा, इसको पूरा करके ही छोड़ूंगा मैं, चाहे आपके मन में दुख आ रहा हो या सुख आ रहा हो, उससे हम कुछ सही नहीं सोच रहे हैं। तो दूसरों के बोलने पर भी वह हर्ष नहीं प्रदर्शित करता है, बस भगवान के प्रति कृतज्ञता उसकी रहती है। वीत रागा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अर्थात वह कमनीय वस्तुओं से प्रीति शून्य होता है। कमनीय का मतलब होता है इच्छित, जिनकी कामना की जाए। तो वीत रागा, वीत मतलब चला गया। ये वीत शब्द आपको लगाना पड़ेगा हर संग, वीत रागा, वीत भय, वीत क्रोध। हाय वो खाने को मिल जाता, ओह वो ड्रेस कितनी अच्छी है, हाँ फोन नया कितना सुंदर आया है। इसका कारण बहुत सिंपल है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इन सब चीज़ों का उपयोग भक्त लोग करते हैं, लेकिन इन वस्तुओं में वो आसक्त नहीं होते हैं। इज दैट ओके? और आप सब लोग अपने जीवन में देखते होंगे कि मान लो कोई फ़ोन है या जो भी अन्य वस्तुएं हैं, आप उनका उपयोग जब तक भगवान की सेवा में हो रहा है तब तो ध्यान देते हैं। अगर वो अनुपयोगी हो गई तो उसका चिंतन भी नहीं आता है। ऐसा नहीं कि हम इसको जी नहीं सकते हैं। आर यू एबल टू फॉलो? जैसे ये लैपटॉप मेरे सामने है, इससे पहले एक और लैपटॉप था, दोनों ही गेमिंग लैपटॉप हैं, तो उस बड़े महंगे भी हैं और इनका उपयोग हम भगवान के प्रचार में करते हैं। लेकिन अब पुराने वाले की स्मृति भी नहीं आती, बस इसी का ध्यान रखता हूँ ताकि ये भगवान की सेवा में हम उपयोग कर सकें। इज इट ऑल क्लियर? सेम चीज़ आपके देह पे भी घटित होगा। ये लैपटॉप अपने आप में मुझे कोई सुख नहीं दे सकता है, ये भक्त को समझ में आता है। आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात? ये हारमोनियम या कैमरा या और भी लाइट वाइट जो कुछ भी यहाँ पे लगा हुआ है, ये स्पीकर भी, ये अपने आप में मुझे कोई सुख नहीं दे सकता है। लेकिन इनको हम ध्यान इसलिए रखते हैं क्योंकि ये कृष्ण की सेवा के लिए उपयोग हो रहे हैं। इज आई थिंक इज वेरी क्लियर, इज कॉल्ड युक्त वैराग्य। तब ये नहीं कि हम कहें हाँ भाई ये स्पीकर कोई भी चोरी लेने दे, ये कैमरा बाहर फेंक देता हूँ, कोई भी ले जाए, ये उत्तर नहीं दे, ये बात नहीं बोली जा रही है। क्या आपको ये तो नहीं सुनाई पड़ रहा है? मान लो कोई कार है जिसको आप भगवान के प्रचार में यूज़ करते हैं, तो भगवान की कार है ना, तो ऐसा नहीं कि अब सब चाहे छोड़ छाड़ करके फेंक दो उसको। कभी कभी लोग कहते हैं जब तुम्हारा कुछ नहीं तो हमको दे दो, तो तुम्हारा है क्या? फिर आर्ग्यूमेंट ही करते हैं कि तुम लोग कह रहे हो कुछ नहीं हमारा, तो हमको दे दो, तो तुमको क्यों दे दो? तुम क्या कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल करोगे? वो कृष्ण का है, ये समझना होगा। इज दैट ओके? फाइन। तो इस जगत में अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उसकी कोई व्यक्ति की वस्तु के प्रति प्रीति नहीं होती है, ये कहने करते हैं। इज इट ऑल क्लियर? वीतराग। और आप महसूस कर रहे होंगे कि ये काफ़ी भावना हृदय में आ रही, स्पेशली जो जाप अच्छे से करते हैं। उसका एग्जाम्पल हमको देते हैं, बहुत अच्छा, हम नाम लेके बोल रहे हैं। कृष्णारविंद प्रभु ये 16 माला कैसे करने लगे? उनकी पत्नी प्रिय श्रवा माता जी, उन्होंने प्रीचिंग किया। कैसे प्रीचिंग किया, कहानी सुनिए, बहुत सुंदर। तो वो आए यहाँ पे और पहले जूम पे देखने लगे जब करते, फिर यहाँ पे आए, मुझे मालूम चला 16 माला करने लगे। तो हमने जब यहाँ पे आए, हमने कहा आप 16 माला कैसे करने लगे? तो ये मेरी ज़िंदगी की सबसे सुंदर स्टोरी है, मतलब उनकी ज़िंदगी की जो हमने सुनी। कह रहे हैं ये जब से जब करने लगी, जबकि वो बहुत सोती थी शुरुआत में, तो जो भी वो बैठ के बड़े 16 माला करने लगी, तो पहला संडे बीत गया और लिस्ट नहीं आई। आश्चर्य हुआ। फिर दूसरा संडे भी बीत गया, लिस्ट नहीं आई। तीसरा संडे, चौथा संडे, 4 हफ्ते बीत गए और लिस्ट नहीं आई सामान की संडे को। तब उनका दिमाग ठनक गया कि ये क्या हो रहा है, माता जी और लिस्ट नहीं दे रही है। तो अब क्योंकि भक्ति में इतना अच्छा लग रहा था उनको कि अपने आप ही भौतिक इच्छाएं समाप्त होने लगी। प्राय जो वस्तु हम लेके घर में आते हैं वो प्राय यूजलेस होती हैं। वो देख लेते हैं, मन को पकड़ लेता है, उसके बाद उसको हम पकड़ लेते हैं। आपने महसूस किया बात, बाद में उसको फेंकते हैं, बाद में सोचते हैं इसका क्यों लेके आए। अग्रीड? तो कुछ राग में कमी हुई ना, कमनीय वस्तुओं से प्रीति शून्य, ये चाहिए वो चाहिए, नई साड़ी चाहिए, जो भी उन्होंने मतलब मांगती हमको नहीं पता माता लोग क्या ये सब मांगते होंगे। उस पूरा 1 महीना बंद कर दिया। यू बिकम सेटिस्फाइड इन वट एवर यू हैव।
तो ये प्रैक्टिकल समझिएगा कि हरे कृष्ण मंत्र के प्रभाव से अपने आप देखेंगे कि मेरी जो आवश्यकता है वो तो भगवान पूर्ण कर रहे हैं, मुझे तो और कुछ जरूरत ही नहीं है। इसे कहते हैं वीतराग। राग मतलब प्रगाढ़ आसक्ति। वीत भय, ये बड़ा सुंदर है। अर्थात जब वस्तुओं को उससे छीन लिया जाता है तो वह यह नहीं कहता है कि एक मिनट, ये वीतराग शब्द प्रभाषित का उत्तर कैसे हुआ? इच्छा कैसे आती है आपको? ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। या तो मन में बोलता रहेगा, या पापा से बोलेंगे, या पर पति से बोलेंगे, लिस्ट दे देंगे, इज इट नॉट? ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो ये प्रभाषित का उत्तर हुआ कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा? स्थितधि किम प्रभाषित समझ में आ रहा है? इच्छा नहीं आ रही है वस्तुओं को प्राप्त करने की, तो मन में इच्छा आती है तो मन कुछ बोलना नहीं शुरू करता, ये चाहिए, ये चाहिए। ये सुनाई नहीं पड़ता आप लोगों को कभी? ऐसा कैच करेंगे ये बात तब आपको अच्छा लगेगा, और नहीं तो व्यक्ति बोलना शुरू करता है, और बोलना शुरू करता है तब तो बहुत एम्पलीफाई हो जाता है। हाय काश ये मिल जाता, हाय हाय काश काश करता है। ये आप लोग ने कभी नहीं देखा ऐसा? कभी चर्चा नहीं करिए कौन सा फ़ोन लेना है किसी के संग। हमारे ड्राइवर साहब बोले 14,000 रुपये का फ़ोन लिए। कह रहे प्रभु जी पता है मंदिर से लोन लेकर के लिए। आपको क्या करना? कहता नहीं, और जब ले करते प्रभु जी मन हमारा मान नहीं रहा था। अब समझ में आ रहा है कमनीय वस्तुओं की प्रीति है कि नहीं? तो कितने लोग अनुभव कर रहे हैं कि कुछ कमी आई है इस तरह की? यस, ये फ़ोन, वो फ़ोन, ये चाहिए, वो चाहिए, वो सब गेटिंग रिड्यूस्ड। ठीक है। उसी प्रकार से वीत भय, अर्थात जब वस्तुओं को उससे छीन ले जाता है तो वह नहीं कहता है कि तुम तथाकथित धार्मिक लोग मुझ दुर्बल व्यक्ति की वस्तुएं चोरी कर रहे हो। आप इसका बहुत टेस्टी है। क्यों भय? क्योंकि अब उसके सामर्थ्य में नहीं उसको रोक पाए। देखिए भय कब होता है? जैसे मान लीजिए आप ये मेरा माउस चुरा के लेके जा रहे हैं, तो मैं या तो मन में बोलूँगा, मन में सोचूंगा, और या फिर बोलूँगा कि तुम लोग कितने अच्छे व्यक्ति, तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी, तुमने ऐसा काम क्यों किया। भय मतलब आप चीज़ें आपके कंट्रोल के बाहर जा रही हैं, आप उसका प्रतिकार नहीं कर सकते हो, तो भय होता है ये बस तुम्हारे पास जा रही, हमारे पास जा रही, तो व्यक्ति कंप्लेन करता है, या तो मन में या वो बोलेगा। वो ही जान रहा है कि ये प्रारब्ध के अनुसार ये वस्तु अब इतने समय तक हमारे पास में रहने वाली थी। ये समझ पा रहे हैं? वीत भय, ठीक है। वीत क्रोध, ये और इंटरेस्टिंग है। अर्थात जब वस्तुएं चोरी की जाती हैं तो वह इस प्रकार से नहीं कहता तुम दुर्बल लोग मुझ सबल व्यक्ति की वस्तु कैसे चोरी कर सकते हो, तो इस प्रकार वह क्रोध शून्य होता है। तो क्रोध में भी व्यक्ति या तो मन में कुछ बोलता है और या बाहर बोलता है, आओ बाहर आओ बताता हूँ तुमको, या मन में सोचता है इसको छोड़ूंगा नहीं, इत्यादि। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये सब भी मन के उद्वेग सूचित करता है। मन इस प्रकार से उद्विग्न हो जाता है तो उससे वह वीत रहित रहता है। ये बड़े इंटरेस्टिंग है। राग को यहाँ वस्तुओं में अभिनिविष्टता के रूप में परिभाषित किया गया। अभिनिविष्टता का अर्थ होता है एब्जॉर्प्शन। ये सब भक्तों ने अनुभव किया होगा। मुझे भी अपने घर जीवन की घटना याद आ रही कि कुछ वस्तु चाहिए तो बस चाहिए, तो बस चाहिए, तो बस चाहिए, चाहिए 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 चाहिए, इसे कहते हैं राग। मेरे जीवन में 2 घटना याद हैं। एक, मेरे को कार चाहिए थी, छोटी वाली कार, और उसका प्राइस भी याद है 500 रुपये, और चाहिए चाहिए पापा ले आओ ले आओ ले आओ, ला के लिए, और 15 मिनट नहीं खेला ज़िंदगी में से। It's very strong. As a non-devotee boy also I could understand ये क्या हुआ, इतना एब्जॉर्प्शन, और 15 मिनट भी नहीं खेला उससे मैं। दूसरा था कंप्यूटर ले आओ, 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 अरे कलर नहीं चलेगा मॉनिटर, ऐसे ले आओ ले आओ ले आओ। पापा ने बोल दिया हाँ ले आएंगे, बाद में मना कर दिया। ऐसा हुआ आप लोग घर में कभी? मुझे याद है 25,000 रुपये का था उस ज़माने में। हम खूब रोए और ये हुआ, क्या है कैसे पिताजी आपने, हाँ लेकिन जब तक वो हाँ बोल रहे तो वो एक बैलून बन जाता है। आप लोग सब समझ रहे हैं ना वो राग वाला बात।
हम थोड़ा और बोल सकते हैं, चाहे किसी को हो सकता हो किसी के मन में हो। मान लो कोई बहुत अच्छा लड़का बोले कि शादी करूँगा किसी लड़की से, तो लड़कियां आसक्त हो जाती हैं उसमें, हाँ करेगा ये वो, और बाद में मना कर दे। और उधर से भी हो जाता है, लड़की बोलती है तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, ये फ्रेंड कहना शादी करेंगे, ये होगा वो लड़का बिल्कुल बहुत अच्छा, वो उसने सारे सपने बना लिए, बाद में होता है नहीं करूँगी व्हाटएवर। तो क्या ये राग बहुत दुख देता है कि नहीं? जो बात बोली जा रही थी कमनीय वस्तुओं के प्रति प्रीति शून्यता, वीत राग का मतलब है प्रीति शून्यता, तो उसे कुछ जगत में चाहिए ही नहीं, ये बात है। बारंबार ये आपको उसका हेतु कैसे घटित करना पड़ेगा, आत्मनि एव आत्मना तुष्ट। इस जगत की समझ लीजिए कोई वस्तु हमको सुखी नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे स्वरूप से बिल्कुल अलग है। जब तक इस जगत में है वस्तुओं का अनुभव जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये बुद्धि अगर हो जाए कि व्यक्ति या कोई वस्तु कोई भौतिक चीज़ हमें सुखी कर देगा, ये बहुत बड़ा इल्यूजन है। तो कह रहे हैं वीतराग। गॉट इट? भय, यहाँ पर ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया ये एकदम दृष्ट है, इसलिए बोल रहा हूँ। कितना दुखी होते हैं लोग ये शादी वादी के चक्कर में, मतलब हो जाए तो अलग बात है प्रॉपर्टी से, नहीं तो बहुत कष्ट। बहुत बार तो लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं, बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। शादी की वजह से नहीं मैं बोल रहा हूँ, राग की वजह से। और एक और बात सुनिए, क्या वो व्यक्ति दुख दे रहा है या मेरा राग दुख दे रहा है? ये हम कैच नहीं कर पा रहे हैं कि वो व्यक्ति हमको दुखी नहीं कर सकता है अगर मेरा राग ना हो। आई थिंक इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट। वो हमको दुखी नहीं कर सकता है, उसका सामर्थ्य ही नहीं है दुखी करने का। मान लो मुझे सम्मान चाहिए ही नहीं, तब आप हमको दुखी कर सकते हैं क्या? कभी आप विचार कीजिए कि अगर हमको सम्मान नहीं चाहिए तो किसी के बाप की दम नहीं कि हमको दुखी कर सके। मत दो सम्मान, हमें चाहिए ही नहीं सम्मान। परम पूज्य राधानाथ महाराज बोलते हैं, इफ़ यू डोंट एक्सपेक्ट रेस्पेक्ट, यू डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड फ्रॉम एनीवन। वाओ, व्हाट अ लिबरेशन। आप लोगों को शायद लग रहा होगा अजीब सी स्थिति है, अरे बड़ी प्रसन्न स्थिति है। अब विचार कीजिए कि सम्मान भी नहीं चाहिए, किसी से कुछ नहीं चाहिए, सम्मान ही नहीं चाहिए तो फिर और क्या कुछ चाहिए? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाउ मच लिबरेटेड यू आर। नहीं तो कुछ लोगों को तो यही दिक्कत होती है कि जा रहे कोई दो चार लोग दंडवत क्यों नहीं कर रहे हैं, तो भूख है ना, दंडवत क्यों नहीं किया है? आपका ब्रह्मचारी काम नहीं करते हैं, ट्रेनिंग अच्छी नहीं है, दंडवत नहीं किया। मेक सेंस टू यू? ये सब चीजें राग में आ जाएंगी। एब्सॉर्प्शन, सम्मान पाने का या किसी वस्तु को पाने का या व्यक्ति को प्राप्त करने का। ठीक है? भय यहां परिभाषित किया गया है जब व्यक्ति उन प्रिय वस्तुओं को दूर ले जाए जाने को रोकने में खुद को असहाय समझ रहा है। बहुत अच्छा बात है ना? मान लो कोई भी व्यक्ति हमारा बहुत प्रेम, मान लो मेरी माँ से बहुत प्रेम है, हम जानते हैं कि ये नहीं रहेंगी, एटलीस्ट हमारे साथ नहीं रहेंगे। ऐसा तो नहीं कि वो समाप्त हो जाएंगे, लेकिन हमारे जगत में जो भी रिश्तेदार हैं ऐसा नहीं है कि वो हमेशा साथ में रहने वाले हैं, चाहे कितना भी आप उनसे प्रेम कीजिए। तो आप जानते हैं ना कि कहीं ना कहीं भय होता है। बहुत से लोग तो बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमारे ही घर के सामने एक व्यक्ति 96 साल की उम्र मरे, और उनके दुख में उनका बेटा मर गया उसी दिन। उनको दाह संस्कार के लेके जा रहे हैं, उनका बेटा भी मर गया, दूसरा छोटा वाला। छोटा मतलब 50 का होगा। हाँ, 96 का तो 50 का तो होगा कम से कम। आपको आश्चर्य नहीं भाई, ये क्या मतलब हुआ? देखिए लोग हैं इस प्रकार से, बहुत से लोग इस प्रकार से दुखी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। भय समझ में आ रहा है? वस्तुओं के जाने से भय नहीं होता है, जो वस्तु प्रिय होती हैं उसका भी होता है। एक भक्त बोल रहे थे, उनका मजाक बनाएंगे कि प्रभु जी पैसा और कमाने की इच्छा नहीं है, लेकिन जो है उसको चले जाने का बहुत भय है। अब विचार कीजिए कि अगर वो व्यक्ति, आज हम ऐसा नहीं बोलना चाहते, लेकिन मान लो व्यक्ति को देह ही त्यागना पड़े, तब मैं सही बताऊं, अपने जो निर्वाह के लिए रखो, जितना हो सके दान दो। देख लो कौन भक्त हैं जो भगवान की सेवा में इस्तेमाल करेंगे, तुरंत इन्वेस्ट कर दो, तुरंत इन्वेस्ट कर दो। बुरे वक्त में वही काम आएगा। आप देखना अपने जीवन में, किसी को खिलाया है तो कभी भूखे नहीं मर सकते, और वही प्रसाद खिलाया पर तो कहना ही क्या।
एनी हाउ, यह भी आप देख रहे होंगे कि हमारे प्रिय भगवान श्री कृष्ण को हमसे कोई दूर लेके नहीं जा सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो अगले जन्म में फिजिक्स पढ़ेंगे कोई भरोसा नहीं। जो गीता पढ़ रहे हैं तो अब हम समझ रहे हैं कि अब अगले जन्म में भी मान लो हम नहीं पहुंच पाए तो भी अगले जन्म में गीता ही पढ़ेंगे, भागवत ही पढ़ेंगे। हमको ही बहुत अच्छा लगता है। तो भक्ति में तो कोई दिक्कत ही नहीं इस प्रकार की। तो समझ गए भय का अर्थ? प्रिय वस्तु को दूर ले जाने को रोकने में खुद को असहाय समझ रहा है। वो जान रहा है कि वो कुछ नहीं कर सकता, तब भय होता है। स्पेशली आप देखेंगे कि धन की वजह से भय होता है, क्योंकि धन कभी भी कोई व्यक्ति आपसे छीन सकता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, आप इस क्लास के बाद प्रयास करना कि इस मेरे भगवत गीता के ज्ञान को छीन लो। ठीक है प्रभु जी, हम और 10 लोगों को लेके आते हैं। ले आओ बेटा, पूरा गुजरात ले आओ लेकिन नहीं छीन सकते, है कि नहीं? भारतपुर के सारे गुंडों को ले आइए तो भी गीता का ज्ञान नहीं छीन सकते। कुछ भी कर लीजिए। आप देख रहे हैं कितनी सुंदर बात है ये। बल्कि जितना लूटा जाएगा उतना देने वाले का और बढ़ जाएगा। मानते हैं कि नहीं मानते? थिंक वेयर यू वांट टू इन्वेस्ट। अगर आप 100 लोगों को हरे कृष्ण मंत्र देते हैं, आपके पास कितना हरे कृष्ण मंत्र बचे? हाँ 100। वो जो लोग के हरे मिला वो सारा आपके अकाउंट में जाएगा, प्लस आपका तो खुद का है ही। ये है भक्ति का सुंदर धन। प्रिय वस्तु भी है और कोई छीन भी नहीं सकता। जो 16 माला आपने हिरन भाई कर लिए, कौन छीन सकता है? कोई नहीं छीन सकता। तो बुद्धिमान व्यक्ति को उधर इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी सब चीज़ें हम जानते हैं जो हमने इकट्ठी करी हैं छीन ली जाएंगी। क्रोध का अर्थ है कि उन प्रिय वस्तुओं को दूर ले जाया गया है, परंतु उसको लगता है कि वह उनका बचाव करने में सक्षम है। बहुत सूक्ष्म है। देखिए वही व्यक्ति है, एक परिस्थिति में भय कब कर रहा है? जब वह अपने आप को असहाय मानता है प्रिय वस्तु को अपने से दूर ले जाने में। और दूसरी अवस्था में क्रोध तब करता है जब सोचता है कि मैं इनको बचा लूंगा। समझ पा रहे हैं? जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये माउस है, आई मीन हु केयर्स, बट एनी हाउ ये माउस है। तो अब आप मुझसे थोड़ा शरीर में कमज़ोर हैं, ऐसे लगता है, तो अगर आप इसको लेके जाएंगे तो मैं क्रोध करूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, इस माउस को लेके जाओगे? देखना भी मत इधर से, ऐसे करके बोलते कि नहीं, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि हम उसको बचा लेंगे। और मान लो परशुराम होता, मोटू पहलवान, मैं कहता ये क्यों ले जा रहे हो भाई, इसे क्या करोगे तो है कि नहीं? सेम सिचुएशन है कि नहीं? एग्जाम्पल अब हम ही ऐसे नहीं, इंद्र को देख लीजिए। जब कंस कुछ नहीं कर रहा था, उसकी कोई बात नहीं मान रहा था, तो वहाँ भयभीत थे। और जब ब्रजवासियों ने भोजन नहीं दिया एक बार तो क्रोधित हो गया। समझ में आ गया? दोनों ही लोग उसकी आज्ञा नहीं मान रहे थे, लेकिन एक जगह उसको भय हो रहा है तो चुपचाप बैठा हुआ है, और दूसरी जगह क्रोध कर रहा है। तो जब हम सोचते हैं कि हम ये दोनों ही सिचुएशन में थिंग्स आर आउट ऑफ आवर कंट्रोल, ये क्लियर समझ में आ रहा है? सिचुएशन एक ही है, लेकिन स्थिति अलग होने की वजह से अलग अलग भाव आ रहा है कि हमारे कंट्रोल में नहीं है तो भय होता है। और अगर कहें कि अगर हम सोच रहे हैं कि कंट्रोल कर लेंगे तो क्रोध होता है। तो आप ये देख रहे हैं कि दोनों ही जगह प्रकृति पे प्रभुता जताने की इच्छा है। सब बहुत सूक्ष्म बात है। एक में इच्छा है लेकिन कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, और दूसरी तरफ इच्छा है और सोच रहा है कि मैं कंट्रोल कर लूँगा, तो अलग अलग भाव उत्पन्न हो रहे। तो आप वापस अगर गहराई में जाएंगे तो प्रकृति पे प्रभुता जताने की क्षमता समाप्त, क्षमता नहीं सॉरी इच्छा ही समाप्त। भाई ले जाओ, क्या कर सकते हैं? ले जाओ का मतलब नहीं है जब जाना ही था तो जाएगा। जैसे वस्तुतः मेरा पैसा कभी चोरी होता है तो मैं उसकी रिसर्च नहीं करता। आप लोग देख लेना, बस आता भी नहीं वापस। और जाता क्या है? वो समय जो हम रोने में बिताते हैं, और समय पैसे से वापस नहीं आता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैसा बाहर फेंक दीजिए, लेकिन जब पैसा जाना होगा तो उसके लिए रोना और उसको ढूंढना, वो वस्तुतः दोनों ही बेवकूफ़ी। मिलता नहीं। आप लोग के मिल जाते हैं पैसे जब गए होते हैं? कभी नहीं मिलते। क्या वापस करने के लिए लेके गया है वो? वो कर्म था तो लेके जाएगा। एक छोटी सी घटना बताऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग। कुरैश और उनकी पत्नी बहुत ज़्यादा धनाढ्य थे। तो वह शिष्य हैं इनके
रामानुजाचार्य जी के लिए। वो सब कुछ छोड़ करके जंगल के रास्ते रंगनाथ मतलब मंदिर के जाने वाले थे, जा रहे थे, तो उनकी पत्नी को भय होने लगा, कहीं इस जंगल में डाकू तो नहीं आए। तो उन्होंने पूछा, तुम अपने संग कुछ धन लाई हो? कहती हाँ, वो कुछ सोने के कुंडल लाई थी। कहते इसीलिए तुम्हें भय हो रहा है, इसको फेंक दो। आप अपने जीवन में देखिए, धन की आवश्यकता है और होना भी चाहिए, लेकिन आप ये देखिएगा जैसे ही धन आएगा तुरंत ही भय होने लगता है कि अरे कहीं कोई चोरी तो नहीं कर लेगा इसको। इसीलिए आवश्यकता से अधिक धन नहीं ग्रहण करना चाहिए। ये शास्त्र का वचन है, वो अनर्थकारी ही होता है। भगवान की कृपा से जितना आपको देह चलाने के लिए आ रहा है मिलेगा, सबको मिलेगा, लेकिन ज़्यादा इकट्ठा करेंगे तो केवल उसके सेवक बन जाएंगे, बस ध्यान रखिएगा। ये हमारे वचन नहीं है, भीष्म के वचन हम सुन चुके हैं कि लोग पैसा किसी का सेवक नहीं है, सब पैसे के सेवक हैं। पैसा नहीं कह रहा है मुझे बैंक में जमा करो, बोला कभी पैसा? मुझे इन्वेस्ट करो, मुझे लॉक करके रखो, कभी नहीं, कोई नोट नहीं बोलता ना। लेकिन देखिए आते साथ चिंता होती, रखो, ताला लगाओ, ये करो। कौन सेवक है आप बताइए? हो सकता है कि मन रिवोल्ट कर रहा है उन सब बातों को, लेकिन शास्त्र की बात। हम एक बात देखते हैं, वो वक्त है कि नहीं मजाक बनाएंगे, मन कर रहा है मजाक बनाने का, लेकिन अभी शायद नहीं दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं एग्जाम्पल बार बार दिया करता हूँ, कह दूँ कि अब 1 रुपये दूंगा एक नाम उच्चारण करने के लिए, तो किसी को बोलने की जरूरत नहीं है कि 16 माला करने में कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं प्रभु जी। अब मैं कहूँ लेकिन 6 बजे से पहले होना चाहिए। 5 बजे करवा लो, हम रिकॉर्डिंग भेज देंगे, चेक कर लेना, एक एक नाम बढ़िया मिलेगा, क्वालिटी एकदम बढ़िया 1 नंबर की। देख रहे ना? और शास्त्र कह रहा है कि एक नाम का अनंत लाभ है, और कंबल नहीं छूट रहा है प्रभु जी, नींद नहीं टूट रही है। और ये देखो, हम गधों को, हम सब अपनी बात कर रहे हैं, हम सब लोग गधे ही हैं, जान रहे हैं कि एक कौड़ी साथ नहीं लेके जाएंगे और एक एक नाम साथ जाएगा। ये आपको दिखता नहीं है? जब संस्कार में जाना चाहिए, हमें समझता है महीने में 1 बार तो जरूर जाना चाहिए, किसी का जहाँ संस्कार हो रहा हो जरूर जाना चाहिए। 1 कौड़ी नहीं लेके जा सकते हम लोग, और दौड़ रहा है उसके पीछे, हाउ, और एक एक नाम अब हमेशा के लिए साथ में जाएगा। और फिर भी चैचे करना, नहीं आज मेरा मन नहीं था, ये ठिकाना बुखार हो गया इधर। तो ये थोड़ा सा आप विचार कर लीजिएगा। नहीं, हम थोड़ा सा ड्रिफ्ट कर गए, हम खाली बात कर रहे थे कि प्रिय वस्तु को बचाने में जब सामर्थ्य अनुभव करेगा तब तुम लेके जाओगे, ये माउस तुम लेके जाओगे, अभी बताता हूँ तुमको मैं। देखा ऐसा करते ना लोग? यस, ऐसा मुनि जो आत्मचिंतन में मग्न है, स्थित धी स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तो आप समझ रहे हैं ना किम प्रभाषित का उत्तर हुआ। अगला हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य, नहीं एक और पढ़ लेंगे फिर अपनेंगे। वह व्यक्ति आंतरिक रूप से स्वयं को या दूसरों को मौखिक रूप से बिना दुख या स्पृहा के अपना अनुभव कहता है। यह दूसरे प्रश्न का उत्तर है, वह कैसे बोलता है। देखिए समझने का प्रयास कीजिए। मन में क्या सोचता है? मेरा प्रारब्ध है इसलिए दुख आया। और कोई दूसरा भी पूछेगा तो कहेंगे हाँ ये मेरा प्रारब्ध है, मुझे भोगना पड़ेगा। सुख आएगा तो हाँ ये मेरा प्रारब्ध है, मुझे भोगना पड़ेगा। ही इज नॉट लिंकिंग हिज हैप्पीनेस फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, ये कहने का अर्थ है। और ये बहुत सिंपल है। आप देखो कभी आप भगवान करे सबका होने लग जाए, जब अगर बहुत बढ़िया हो जाता है ना, पूरा दिन आप देखो कि बाहर की दुनिया से आप प्रभावित नहीं होते, बस आप ये सोचते हैं कल भी वैसा ही होगा क्या, कल भी वैसा ही होगा क्या। मैं समझता हूँ सभी भक्त लोग इस बात को सत्यापित करेंगे कि अगर आपका जप अच्छा हो जाए, कथा बढ़िया सुनने को मिल रही है, तो वी बिकम इनडिफरेंट टू बाहर क्या हो रहा है। जब ये नहीं होता है तो व्यक्ति बाहर ढूंढ रहा होता है। और एक अद्भुत बात है, बहुत ही अमेजिंग बात है कि जब को टेस्टी करने का मंत्र बिल्कुल हमारे कंट्रोल में है। त्रिणादपि सुनिचे ना तरोरपि सहिष्णुना अमान ना मान देना कीर्तनिया सुधारी। यू जस्ट ट्राई डूइंग दैट। लोगों को सम्मान दीजिए, खुद और अपने सम्मान की अपेक्षा नहीं कीजिए। जो जितना हो सके दूसरों की सहायता कीजिए। क्या इसके लिए भी दूसरों के कंट्रोल की ज़रूरत है? जितना आपका सामर्थ्य है उतना सहायता करने के लिए बोल रहे हैं। मान लीजिए धन नहीं है
तो ये तो दोष आप पे नहीं लगेगा कि आप 1 करोड़ रुपए दीजिए, लेकिन मान लीजिए भगवान का कुछ ज्ञान है या कुछ प्रसाद है, कुछ दे सकते हैं, किसी तरह से आप सहायता कर सकते हैं, तो भगवान के नाम की कृपा बहुत अच्छे से होगी। सिंपल शब्दों में, दूसरे की भक्ति को डिस्टर्ब ना करें, अपनी भक्ति चुपचाप करते रहें। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रचार नहीं करें, सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, दूसरे की भक्ति को डिस्टर्ब नहीं करें, उसको परेशान नहीं करें, अपनी भक्ति आराम से करते रहिए। सिंपल फॉर्मूला। महाप्रभु कह रहे हैं कि कृष्ण प्रेम जागृत हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं, जब भगवान का प्रेम जागृत होगा, भक्ति बढ़ेगी, तो बाहर की चीज़ों से आप इंडिफरेंट हो जाएंगे। Nobody can, last comment, nobody can make us suffer unless we choose to suffer. Is it okay? फिर से रिपीट करूंगा, nobody can make us suffer unless we choose to suffer. We have a choice. हम स्वयं चुनाव करते हैं कि वो हमको दुख देगा कि नहीं देगा। तो अभ्यास किया जाए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखिए, मैं आपको अपनी ईमानदारी से बात बोला, मेरे से पछती ही नहीं बात जो हृदय में आ रही है। पहले मैं थोड़ा सा गुस्सा हो जाता था। मैं यहाँ पे भी देखता हूँ कि बहुत बार स्टूडेंट्स आते हैं, फिर सोचते हैं कि अभी ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहिए, चलते हैं फिर कहते हैं शायद ले लेता हूँ, फिर आ जाते हैं, नहीं अभी नहीं चाहिए, फिर चले जाते हैं। तो पहले मुझे बहुत दुख होता था। अब मैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर की तरह ऑब्जर्व कर रहा हूँ, या कैसे दुकानदार की तरह, कि दुकानदार का कस्टमर पे तो कोई कंट्रोल नहीं है ना। मेक सेंस? तो हम अपनी भक्ति करते रहें, जिसको अच्छा लगेगा आ जाएगा, जिसको नहीं अच्छा लगेगा तो उसका मैं कुछ कंट्रोल तो नहीं कर सकता। इट्स नॉट दैट आई डोंट लाइक डिवोटीज टू कम, ये नहीं कहा मैंने, लेकिन अब वो अगर दूर चले जाते हैं, उनको लग रहा है कि अभी बाहर कुछ अच्छा है गीता क्लास के अलावा, देन व्हाट कैन आई डू। आप, मैं प्लीज़, जैसा मैं बोल रहा हूँ, अगर वैसे नहीं समझा तो बहुत डांट लगाऊंगा। आई लव डिवोटीज कमिंग टू गीता क्लास, आई लव देम सो मच। अगर मेरा सामर्थ्य होता तो मैं यहाँ से प्रसाद भी भेज देता, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। नॉट, ये भगवान ने रे की शक्ति प्रवाहित हो और प्रसाद हुआ मैनिफेस्ट हो, ये नहीं हो सकता है। बट मन का भी तो होता है। मन से आपको सब लोग को खीर मोहन दे रहा हूँ वृंदावन का इधर, और महाप्रसाद सब दे रहा हूँ, आप लोग स्वीकार कर ले। आई लव ऑल द डिवोटीज टू कम, बट अगर वो नहीं आ रहे हैं, देन आई कैन स्टिल जस्ट गिव देम रेस्पेक्ट। ठीक है, I think at least it is helping me. Okay, let's stop here. हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य को कल देखेंगे।